कार्ल श्मिट क्राइसिस ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं। वो ये मानते हैं कि लिबरलिज्म ने पैसे और कम्युनिकेशन से, डायलॉग से समस्याओं को सॉल्व करने की एक आइडियोलॉजी पेश की, जो कि बेसिकली पॉलिटिक्स को एक्सक्लूड करती है समाज से। कुछ लोगों के पास ये पॉलिटिक्स की एक्टिविटी का अधिकार देती है और मैक्सिमम लोगों को पर्सनल जीवन की तरफ प्रेरित करती है, और एक मिनिमल स्टेट बना करके लोगों के जीवन की कुछ बेसिक समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करती है। और ये आइडियोलॉजी बेसिकली प्रॉपर्टी ओनिंग क्लासेस को, पोजेसिव इंडिविजुअल्स को फ़ायदा देती है, बल्कि इंडिविजुअल्स की पोजेसिवनेस को बेस मान करके अपनी आइडियोलॉजी को चलाती है। पर श्मिट कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में ये आइडियोलॉजी फेल हो रही है। इसका कारण है राइज ऑफ द मास पार्टीज, जो मास पार्टीज बन चुकी हैं। पहले पार्टी जो काकस पे चलती थी वो ख़त्म हो गई, अब मास पार्टीज बन रही है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज बन रही, कम्युनिस्ट पार्टीज बन रही है, जो कि पूरी जनता को एज ए मास लेके चलती हैं, जनता को होमोजेनाइज करना चाहती है, जनता के प्रत्येक सेक्शन को समान सुविधाएं देना चाहती है, उनके जीवन में समान परिवर्तन करना चाहती हैं। ऐसा कार्ल श्मिट कहते हैं। कार्ल श्मिट इसको एक डेमोक्रेटाइजेशन के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि डेमोक्रेटाइजेशन लोगों को होमोजेनाइज करेगी, उनको बराबर करेगी, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रखेगी, और इसी के लिए प्रयास हो रहा है। और अब जो जो क्लासिकल लिबरलिज्म जो 19वीं शताब्दी के लिए, 18वीं शताब्दी के लिए बेटर था, वो अब चल नहीं पाएगा, क्योंकि मासेस जो है, जो जनता जो है, वो अवेयर हो रही है अपने हकों के लिए, उनमें इक्वालिटी की भावना आ रही है। श्मिट देखिए, जो कि अरिस्टोटल से ही कोट करते हैं कि अरिस्टोटल ने कहा था कि पॉलिटिक्स में इक्वालिटी बड़ी ज़रूरी है। तो वो ये मानते हैं नागरिक वही है जो पॉलिटिकली इक्वल है। तो इसी इक्वालिटी के लिए फाइट हो रही है, और इसी से वो डेमोक्रेसी को एज ए होमोजेनाइजिंग, इक्वल करने वाली फोर्स के रूप में श्मिट देखता है, और ये प्रिडिक्ट करता है कि लिबरल ऑर्डर अब चलेगा नहीं। और वो हम फिर देखते भी हैं, राइज ऑफ कम्युनिज्म और राइज ऑफ फासिज्म को देखते हैं, और श्मिट इन दोनों को पॉजिटिव रूप में देखते हैं कि भाई ये दोनों जनता को साथ में लेकर के, जनता को पॉलिटिकल डोमेन में स्पेस दे रहे हैं, उनको होमोजेनाइज कर रहे हैं, उनके लिए एक फॉर्मल इक्वलिटी और सब्सटेंशियल इक्वलिटी की व्यवस्था करते हैं। जबकि लिबरलिज्म ने केवल फॉर्मल इक्वलिटी दे करके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है बंदे की लाइफ का, या और दूसरे एसेंशियल एस्पेक्ट है, उसको निगलेक्ट किया है। इसी की वजह से अब ये क्राइसिस ऑफ लिबरलिज्म आ चुका है, ऐसा कार्ल श्मिट कहते हैं। और कार्ल श्मिट मानते हैं बेसिकली जो पॉलिटिक्स है वो एनिमी और फो की परिभाषा पे चलता है। वो उसकी बेसिक करेंसी है, उसकी बेसिक मॉडस ऑपरेंडी है, एनिमी और फो। चाहे फिर वो देश और उसके बाहर का जो दूसरे कंट्री है उनके साथ दुश्मनी हो, दोस्ती हो, या देश के अंदर ही जो राजनीति होती है उसमें एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को अपना शत्रु या मित्र समझता है। इवन राज्य जब बनता है तो वो भी इसी एनिमी और फो की कंसेप्शन पे बनता है, ऐसा कार्ल श्मिट कहते हैं। और कार्ल श्मिट ये भी बोलते हैं कि बेसिकली एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे राज्य हो, चाहे राइट हो, चाहे फ्रीडम हो, चाहे लिबर्टी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, अपने आप में ही पॉलिटिकल है। मतलब उसके अंदर कन्फ्लिक्ट छुपे हुए हैं। अगर आप राइट्स को एक लिबरल एंगल से देखते हैं तो उस अपने आप लोगों के इकोनॉमिक और दूसरे राइट्स को सप्रेस कर देते हो। अगर राइट को आप कम्युनिस्ट एंगल से देखते हो तो आप पॉलिटिकल राइट्स को छोड़ देते हो। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल डोमेन में विदाउट कन्फ्लिक्ट नहीं है, विदाउट उसकी इम्प्लीकेशंस के नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट अपनी एक विशेष कोनोटेशन देता है, ऐसा कार्ल श्मिट कहते हैं। मोर ओवर कार्ल श्मिट ये मानते हैं कि वॉर, कन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस का ही पार्ट है, बल्कि ये एक उसका एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है जिसमें कि हम सामने वाले शत्रु को एलिमिनेट कर देते हैं, या उसको डरा करके, बिल्कुल सप्रेस करके अपने वर्जन ऑफ रियलिटी को इम्पोज करते हैं, ऐसा श्मिट कहते हैं। और साथ में श्मिट कहते हैं कि कुछ भी गुड और इविल नहीं होता, वर्चुअस नहीं होता, ये तय करती है आपकी पावर।
आप कौन सी वैल्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर अच्छा समझा जाएगा, ये तय करेगा पॉलिटिक्स में पावर, किसके पास कितनी पावर है, उससे सही और गलत साबित होगा। फॉर एग्जांपल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विक्टर हुए, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की एक वैल्यू दी, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दोषियों को ठहराया। अगर हम कैलकुलेट करें तो शायद किलिंग में अमेरिका ने भी बहुत किलिंग की होगी, बम डाला हिरोशिमा नागासाकी पे, पर वो उस एंगल से गिल्ट नहीं देखा जाएगा जिस एंगल से नाजी जर्मनी या जापान की एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा। क्योंकि सुमित कहते हैं पावर ही पॉलिटिक्स की करेंसी है, जो कि सही और गलत का, वर्चुअस और नॉन वर्चुअस का को डिफाइन करती है। जो तो मर्जी हम मॉरल कह लें, मॉरलिटी तय ही आपकी पावर करेंसी से होती है, ऐसा कार्ल श्मिट कहते हैं। और आज के दौर में दोबारा से कार्ल श्मिट का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि जो नया न्यू डेस्पोटिज्म कुछ लोग कहते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी का राइज हो, पुतिन का राइज हो, या कहीं और जगह भी जैसे ट्रंप जैसी पर्सनैलिटी सामने आ रही, या यूरोप में भी कुछ हार्डलाइनर पर्सनैलिटी सामने आ रही हैं, तो लोग कहते हैं कि ये कैसे ये डेमोक्रेसी के अंदर न्यू डेस्पोटिज्म आ गया है। तो शुमिट कहते हैं जब जब डेमोक्रेसी के भीतर किसी स्टेट की वाइटैलिटी को चैलेंज किया जाएगा, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा, तो तब तक कुछ ऐसे ग्रुप उभर कर आएंगे जो कि फिर से स्टेट की सॉवरेनिटी को क्राइसिस की सिचुएशन में डिसाइसिव रूप से यूज़ करके स्टेट को फिर से जीवित करेंगे, उसको मजबूती प्रदान करेंगे। बेसिकली शुमिट कहते हैं सॉवरेनिटी का मतलब है जब क्राइसिस किसी कंट्री में आता है तो ऐसे में डिसाइसिव निर्णय कौन लेगा और फिर से एक व्यवस्था स्थापित करेगा, ऐसा कार्ल श्मिट कहते हैं। धन्यवाद।